बिहार में सांसद पूर्व सांसद बनेंगे एमएलए। बीजेपी ने बिहार में जीत का बनाया बड़ा फॉर्मूला। दरअसल विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं बिहार में, और ऐसे में पूर्व सांसद और मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारने का फिर एक बार ये प्रयोग बीजेपी बिहार में दोहरा सकती है। और ये रणनीति उन मुश्किल सीटों पर जीतने के लिए अपनाई जाती है जहां बीजेपी को लगता है कि वो एक मजबूत चेहरे को पेश करके विरोधियों को पछाड़ सकते हैं। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की रणनीति के तहत सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। हालांकि इस प्रयोग में परिणामों में हमेशा से एक जैसे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन कुछ राज्यों में परिणाम इन्हें उत्साहजनक लगे हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्य रूप से मौजूदा विधायकों को हटा करके नए चेहरों पर दांव लगा दिया था, और मकसद था एंटी इनकम्बेंसी से भी बचना और कुछ ऐसे बड़े चेहरे मैदान में उतारना ताकि वो जीत की गारंटी बन सके। किसी मौजूदा तो किसी पूर्व सांसद को सीधे तौर पर मैदान में वैसे नहीं उतारा गया, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिए थे। बीजेपी ने बड़े पैमानों पर उम्मीदवारों के चेहरे बदले और तब उन्हें गुजरात विधानसभा में उतारा। 156 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत भी इससे उसने हासिल कर ली। फिर सोचिए राजस्थान में क्या हुआ था। साल 2023 का विधानसभा चुनाव, राजस्थान विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था 2023 में। बीजेपी ने 7 मौजूदा और पूर्व सांसदों को मैदान में उतार दिया। इनमें से 4 ने जीत भी दर्ज की, जबकि 3 चुनाव भी हार गए। और इन सांसदों ने जीत दर्ज की, उनमें राजसमंद से सांसद रही रिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर ली। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव जीता और जीत गए। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा सीट से और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से जीत गए। जिन सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था उनमें झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार मांडवा का नाम है। विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े थे और वहां पर हार मिली थी। अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ असेंबली सीट से हार गए। वहीं जालौर से सांसद देवजी पटेल भी सांचौर सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रयोग भी कुछ ज्यादा ही नुकसानदायक साबित नहीं हुआ। राजस्थान में 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा इस फॉर्मूले से। उधर झारखंड विधानसभा का चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने की ही बात हो गया, और बीजेपी ने यहां पर भी प्रयोग किया। दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन को पार्टी से उम्मीदवार बना दिया गया विधानसभा का। ये चुनाव हार गए थे। धनबाद में मौजूदा सांसद ढुलू महतो के भाई को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट देकर के बीजेपी ने ढुलू महतो जैसे प्रयोग किया, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जेएमएम ने 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल की और कांग्रेस आरजेडी के साथ दूसरी बार सरकार बना ली। बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें ही वहां मिल पाई। सहयोगी दल आजसू के भी 3 ही उम्मीदवार पूरे झारखंड में जीत पाए। राजस्थान में तो बीजेपी के सांसदों को उतारने की रणनीति काफी हद तक के कामयाब भी रही, लेकिन झारखंड में इसका कोई सकारात्मक नतीजा वैसे देखने नहीं मिला। लेकिन बीजेपी का यह प्रयोग ये दिखाता है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना एक जोखिम भरा काम तो होता ही है, लेकिन ये क्रिकेट में फ्रंट फुट पर खेलने जैसा माना जाता है। हालांकि इसमें फायदे की संभावना तो रहती ही है, क्योंकि जब क्रिकेटर फ्रंट फुट पर शॉट लगाता है तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसा ही सियासत में बीजेपी करती है। ये निर्णय राज्य की राजनीतिक स्थिति और स्थानीय समीकरणों, उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर भी डिपेंड करती है कि बीजेपी किन्हें उम्मीदवार बनाएगी और क्या सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना माकूल होगा या नहीं। उधर बंगाल में भी कुछ नतीजे मिले जुले ही बीजेपी को मिले थे। जब 2021 के विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयोग किया और पार्टी ने 5 मौजूदा सांसदों को मैदान में उतार दिया था। इनमें से 3 चुनाव जीते भी। ये प्रयोग वैसे तो पार्टी के लिए मिलाजुला साबित रहा, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे चुनाव भी हारे थे। बीजेपी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया उनमें आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो थे। टॉलीगंज में असेंबली चुनाव हार गए थे। हुगली से सांसद
लॉकेट चटर्जी चुनचुड़ा से चुनाव हार गई। उधर कूच बिहार से सांसद निशित प्रामाणिक दिनहाटा से असेंबली का चुनाव जीत गए थे, लेकिन मार्जिन कम होने के कारण से उन्होंने विधायक पद आखिरकार छोड़ दिया था और सांसद बाद में बने रहे। रानाहाट से सांसद बने जगन्नाथ सरकार शांतिपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए थे। उन्होंने भी सांसद बने रहना पसंद किया और उन्होंने विधायकी का चुनाव जीतने के बाद भी पद छोड़ दिया। इसके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली। विष्णुपुर से सांसद थे सुभाष सरकार। बांकुड़ा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरअसल 27 सितंबर को फिर एक बार बिहार के दौरे पर हैं और इस महीने उनकी ये दूसरी बिहार यात्रा होगी। इससे पहले 18 दिसंबर को भी वो बिहार आए थे और 18 सितंबर को बिहार दौरे के वक्त उन्होंने कई घोषणाएं की, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की, 20 जिलों के नेताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने नेताओं को एकजुट किया और बीजेपी ने बिहार की 5 जोन में बांट करके चुनाव लड़ने की तैयारी की है और इस बार वो सारण, वैशाली, अररिया के नेताओं के साथ में चुनावी कामयाबी के लिए सुझाव नेताओं से लेंगे, उनकी बात सुनेंगे और रणनीति भी बताएंगे और ज़रूरी टास्क भी उन्हें दिए जाएंगे। पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने कई टास्क नेताओं को दिए थे। उनमें वैसी सीटें पहचान करना भी था जहां कम वोटों से बीजेपी चुनाव हारी थी या जीती थी, जो बहुत टफ बीजेपी के लिए मानी जाती है, और उन सीटों के लिए खास रणनीति बनाने का भी प्रदेश नेतृत्व को टास्क दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं इस समय खासतौर पर चुनावी रणनीति के लिए। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता 2 दिनों से लगातार सीटों की संख्या, उम्मीदवारों के नाम और अमित शाह के लिए दिए गए टास्क पर मंथन में जुटे हुए हैं। अमित शाह ये भी कर गए कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्हें सफाई भी देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने दरअसल मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल को लपेटे में लिया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमित शाह का साफ निर्देश है कि इस बार करीब 100 सीटें ही लड़ने को मिलेंगी बिहार में और इनमें 60 सीटें तो हर हाल में बीजेपी को जीतनी ही है। यानी रणनीति ऐसी हो कि किसी भी तरह से स्ट्राइक रेट 60% से कम ना हो और इसके लिए जरूरी हो तो सांसदों, पूर्व सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। हर उस बड़े चेहरे को जिसकी जीत की पॉसिबिलिटी बिहार विधानसभा चुनाव में बनती है। किन नामों पर चर्चा बिहार में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम होगी, उस पर मंथन होगा। सांसदों को चुनाव में उतारना वैसे तो जोखिम भरा काम होता है, लेकिन ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन भी है क्योंकि एक बड़ा चेहरा उस जिले का जनता के बीच इकलौते विधानसभा क्षेत्र से मैदान में होता है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस रणनीति को अपनाती है या फिर इसमें कुछ नया प्लान और अख्तियार करती है, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा जोर शोर से है। चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होगा और बीजेपी अपने सांसदों को बिहार में एक बार फिर विधानसभा चुनाव में किस तरह से उतार सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था। बीजेपी ने वहां से भी न सिर्फ सांसदों को चुनाव में उतारा था, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। हालांकि ज्यादातर सीटों पर इस तरह के टक्कर में बीजेपी को फायदा मिला, चुनाव जीते और जो केंद्र में मंत्री थे वो आखिरकार प्रदेश में मंत्री पद पर काबिज हुए। ऐसे में कुछ नाम बिहार में भी हो सकते हैं और यही फॉर्मूला दोहराया जा सकता है, इसलिए कुछ नाम चर्चा में हैं। गिरिराज सिंह का, बेगूसराय से बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री भी हैं। कुछ सीटों के लिए जहां चर्चा हो रही है वहां उनका भी नाम लिया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए और इसकी कुछ वजह भी हो सकती है। उनकी आक्रामक हिंदुत्ववादी छवि, मुखर प्रवक्ता और इस तौर पर उनकी पहचान, ऐसे में बीजेपी के लिए एक मजबूत उम्मीदवारी उनकी बन सकती है। जिन सांसदों या पूर्व सांसदों के नाम की चर्चा सियासी गलियारों में और हो रही है, उनमें उजियारपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी इस वक्त चल रहा है। वो भी एक मजबूत ओबीसी नेता हैं बिहार में। बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता लगातार रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। बेतिया से सांसद
संजय जायसवाल भी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद अश्विनी चौबे, रामकृपाल यादव के नाम भी तैर रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है, जिसकी चर्चा बिहार के गलियारों में खूब हो रही है। अभी तक इन नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, न सीटों का बंटवारा जनता के सामने आया है, पर पार्टी अपने स्तर पर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन चुनावी चाणक्य बीजेपी के अमित शाह इस प्रयोग को दोहरा लेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही।